अब देखो बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये है ना लाइट होती क्या है, ठीक है। अच्छा, एक दो टर्म्स पढ़ेंगे सबसे पहले, रे और बीम, ठीक है। ये रे क्या होती है और बीम क्या होती है। तो देखो बेटा, सबसे पहले इन दोनों से पहले पढ़ा लेंगे हम लोग सोर्स, ये सोर्स क्या होता है। तो देखो बेटा, सोर्स क्या होता है ना, जिससे लाइट एमिट होती है, एमिट मतलब निकलना, है ना। तो जिससे लाइट एमिट होती है, एन ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट, है ना, लाइट रेज, है ना। एन ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट रेज इज कॉल्ड सोर्स, इज कॉल्ड सोर्स। जो भी, बस ये है ना, जिसने ये टर्म फॉलो कर दिया कि जो लाइट को छोड़ रहा है, एमिट कर रहा है ना, विच एमिट, EMIT, एमिट, एमिट मतलब निकालना, है ना। एमिट का मतलब क्या होता है, निकालना, ठीक है। जो लाइट को निकालता है उसको क्या कहते हैं बेटा, सोर्स कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हो गया हमारा, एग्जांपल हम लोग ले लेंगे सन, और कौन कोई एग्जांपल, बिल्कुल टॉर्च, और कोई, हाँ ठीक है, लिख लो फ्लैश लाइट, एक ही बात हो जाती है वैसे तो, ठीक है। तो बेटा जिससे भी है ना लाइट निकलती है, मून, मून लिख दें, नॉन ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस की बात कर रहे हैं हम यहाँ, हम तो केवल सोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सोर्स कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मून नहीं होएगा, क्यों, क्योंकि मून की खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है बेटा। अब देखो ये है ना, अभी हम लोग ने तो पढ़ा कि सोर्स क्या होता है, अब हम लोग रे के बारे में कहेंगे, है ना। अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट, ठीक। और बीम क्या होती है, बंच ऑफ लाइट, बंच ऑफ रेज, ये जो रेज थी इनका बंच। जैसे अब देखो, ये हो गया हमारा सन, तो कहते ही है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, सोर्स है, ठीक। ये अब अकेले निकलती तो है नहीं, है ना। तो यहां से, और देखो ये अकेले तो निकलती नहीं है, और आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, क्यों, कभी आगे जाके मीट नहीं करेंगी, मीट नहीं मतलब कट नहीं करेंगी, है ना, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या है, सुनना, अगर हम केवल एक की बात करें, एक लाइन की, तो वो सन रेज हैं, है ना, सन की क्या है, रेज हैं, ठीक। तो उसको कहेंगे रे, ठीक है। और अगर हम लोग काफी सारे ले लें तो उसका क्या नाम होएगा, बीम। ये बात समझ में आई। तो रे, बीम में और सोर्स में, है ना। तो अब सुनना, जैसे ही है ना, अगर हम लोग से कोई पूछ ले बीम की डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे, बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम, है ना। और रेज की स्ट्रेट लाइन विच इज ओरिजिनेट फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड रे। रे की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अ स्ट्रेट लाइन which originates directly from source is called रे। ये बात समझ में आई, पक्का। अब देखो बेटा, अब पढ़ते हैं हम लोग मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी मीडियम। ये मीडियम क्या होता है, मीडियम समझ लिया तो रिफ्रैक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी तो फिलहाल रिफ्लेक्शन चल रहा है, लेकिन रिफ्रैक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बेटा, मीडियम क्या होता है, मीडियम एक्चुअली ऐसे ना समझो, बस ऐसे समझो, 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक हो गया सॉलिड, एक हो गया लिक्विड, एक हो गया गैसियस, ठीक। अब फॉर एग्जांपल समझो, ठीक है। अब देखो सॉलिड के नाम के ऊपर क्या है, डायमंड, ठीक।
और लिक्विड के नाम पे नीचे वाटर है। ठीक, फिर अगला हो, देखो सॉलिड से लिक्विड में आ गए, तो लाइट जो है वो सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, और ये भी हो सकता है कि लिक्विड से सॉलिड में चली जाए। ठीक, तो दो मीडियम हुए। ठीक, अब देखो, अब अगला लिक्विड से गैस। लिक्विड मतलब वाटर, और गैस मतलब यहाँ पे नॉर्मल एयर प्रेजेंट है। तो सॉलिड से, देखो वाटर से यानी कि लिक्विड से गैस में भी जा सकती है, और गैस से लिक्विड में भी जा सकती है। ठीक, अब देखो तीसरा क्या है, तो ये इससे इसमें भी हो गया। अब बचा ये, तो गैस से सॉलिड, तो गैस मतलब एयर से डायमंड में जाना, है ना। एयर से डायमंड में नहीं जा सकती है, एयर से डायमंड में, डायमंड से एयर में नहीं जा सकती है। तो ये बात समझ में आई, मीडियम। तो देखो बेटा, मीडियम क्या है, जिसके थ्रू लाइट जो है ट्रेवल करे। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि लाइट को एयर का मीडियम चाहिए, है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो जो एक पॉइंट निकल के आता है क्या, कि लाइट डू नॉट नीड एनी मीडियम, एनी मीडियम, कि अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो क्या लाइट ट्रेवल नहीं करेगी। लाइट मतलब जो सन की रेज हैं, अगर हम अर्थ से पूरी एयर निकाल दे तो क्या लाइट नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। क्यों? क्योंकि लाइट को किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और देखो ध्यान से, है ना, एक तो ये लाइट की प्रॉपर्टी हो गई, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे टू प्रॉपर्टीज हम लोग को ऐसे ही पता चल गई। पहली क्या, कि लाइट डू नॉट नीड एनी मीडियम, लाइट को किसी मीडियम जरूरत नहीं है चलने के लिए। और दूसरा देखो ध्यान से, बार बार क्या कर रहे हैं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना। अच्छा, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस क्यों बता रहे हैं बेटा? जिससे कि जब भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बने, है ना, मल्टीपल चॉइस बने, उसमें दिक्कत ना आए। ठीक है, इतना समझ में आया? तो देखो यहाँ पे जो है, जो रेज है, जो सन की रेज आएंगी वो डायमंड से वाटर में जा रही है, यानी कि ये क्या है, ये होता है डिफरेंट मीडियम। ये क्या होते हैं? डिफरेंट मतलब ऊपर कुछ नीचे कुछ। ठीक है, और ध्यान सुनना, रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, ये होती है, सुनो, अगर डिफरेंट मीडियम, और एक होता है अगर ऊपर भी, देखो अगर ऊपर भी एयर है और नीचे भी एयर है, ऊपर भी एयर है और नीचे भी एयर है, तो सेम मीडियम नहीं हो गया? तो बस यही फर्क आ जाता है। क्या? डिफरेंट मीडियम में हो जाता है रिफ्रैक्शन। डिफरेंट मीडियम हुआ अगर, तो ये सब, इन सब में हो जाता है रिफ्रैक्शन। अगर सेम मीडियम रहता है तो वहां पे कौन सा फिनोमेना एक्ट करता है? रिफ्लेक्शन का। ये बात समझ में आई? अगर डिफरेंट मीडियम्स होते हैं तो वहां पे कौन सा फिनोमेना होता है? रिफ्रैक्शन का। लाइट का रिफ्रैक्शन पार्ट आ जाता है। और अगर सेम मीडियम होता है ऊपर नीचे, है ना, तो वहां पे क्या आता है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी हम लोग अब रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अब अगला क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या आ जाता है? अब आ जाता है तुम्हारा प्रॉपर रिफ्लेक्शन का मतलब समझो फिगर से। ठीक है, देखो बेटा, ये क्या है? एक मिरर है, ठीक है, और ये पॉलिश की जाती है। ठीक, यहां पे एक पॉइंट है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पूरा मेथड ध्यान से समझना, ठीक है, कैसे रे बना रहे हैं, क्या है। ठीक है, कोई सोर्स है यहाँ पे, ये क्या है? एक सन ना बोलना है यहाँ पे, इसको बोलेंगे सोर्स। ठीक है, किसी भी सोर्स से कैसी रेसेस आती हैं? पैरेलल। कैसी आती हैं? पैरेलल। स्ट्रेट तो आती हैं, वो तो बहुत सही बात है तुम्हारी कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट एक लाइन आई हुई है, ठीक है, जैसे ही आती है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराती है। ठीक है, देखो बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने पहले बता दिया, है ना। तो अब ध्यान देना, क्या एक्चुअली होता है, जहां पे ये रे टकराती है वही बन जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब समझे, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या हुई? द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक
where the incident ray strikes is called point of incidence. ठीक, जल्दबाजी में लोग यही बता देते हैं, जब जल्दबाजी होती है तो यही बता देते हैं क्या, द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, अभी इसमें इम्प्लीमेंटेशन होता जाएगा, देखना कैसे इम्प्लीमेंटेशन होएगा और समझ में भी आता जाएगा। क्या, जैसे ही हम लोग, तो इस लाइन का नाम क्या होता है जो रे आती है, इंसिडेंट रे। जो रे सोर्स से निकल के आती है उसी रे का नाम होता है इंसिडेंट रे। ठीक है, जैसे ही आएगी वैसे ही इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम लोग एक नॉर्मल खींच देंगे। नॉर्मल मतलब उस लाइन से ये जो प्लेन मिरर है, यहाँ पे क्या है, प्लेन सरफेस लिख लो, मिरर ना लिखो, प्लेन सरफेस लिख लो, है ना। तो उससे हम लोग क्या बना देते हैं, एक परपेंडिकुलर बना देते हैं, इसी का नाम होता है नॉर्मल। ठीक, तो यहां पे कौन टकरा रहा है, इंसिडेंट रे भी और नॉर्मल भी टकरा रही, नहीं टकरा रही। तो यहां पे इंसिडेंट रे के बाद कॉमा लगा के नॉर्मल भी लिख देते हैं हम, है ना। इंसिडेंट रे के बाद हम लोग ने नॉर्मल भी लिख दिया। ठीक, अब देखो इसी पॉइंट से जैसे ही टकराती है, और यहाँ पे क्या है, सेम मीडियम है ना, यहाँ पे भी एयर है तो यहाँ पे भी एयर है। ठीक, और यहाँ हम लिख दे रहे सेम मीडियम है। मीडियम बड़ा मैटर करता है, अगर मीडियम अलग हो गया तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे इंसिडेंट रे आई वहां से हम लोग ने उसी पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग ने नॉर्मल खींचा, और उसी पॉइंट से वो सेम मीडियम में वापस चली गई, बाउंसेस बैक इनटू सेम मीडियम। क्या हुआ यहां पे, बाउंसिंग बैक इनटू सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक इनटू सेम मीडियम में वापस से चली गई। ठीक, तो ये जो चली गई उसका क्या नाम है रे का, रिफ्लेक्टिंग रे। रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो जो चली गई उसका क्या नाम था, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो बेटा इसी पॉइंट से कौन, एक और कौन निकली है, रिफ्लेक्टेड रे। अब पढ़ो जरा, अब देखो बिल्कुल सही हो चुकी है, ये जो कट लगा था हटा दो। द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे स्ट्राइक्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन समझ में आई, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो बेटा इंसिडेंट रे हो गया। ठीक, अब देखो इंसिडेंट रे ये है, ठीक, और नॉर्मल ये है, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है, इसको आई से डिनोट करते हैं, और इसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाय आर, यही तो होता है ना। अब देखो बेटा, तो अब हम लोग यहाँ पे टू लॉस पढ़ ले रहे लगे हाथ, है ना। यानी कि टू लॉस क्या है, ध्यान देना, यानी कि टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसको कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहीं से समझ लेते इजीली, और डायग्राम भी इसका समझ लेते। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले एक प्लेन मिरर, ठीक, सबसे पहले एक इंसिडेंट रे आई, फिर एक नॉर्मल खींची, फिर रिफ्लेक्टेड रे चली गई, चली गई। ये एंगल आई था, ये एंगल आर था, और सबके नाम लिखेंगे यहाँ पे मीडियम, मीडियम वन, ठीक, मीडियम क्या, यहाँ पे लिख देना एयर, ठीक, और यहाँ पे भी लिख देना एयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे एक सोर्स बना देना, बुक में ना भी दिखे फिर भी सोर्स बना देना कि लाइट आ कहाँ से रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देना प्लेन सरफेस, ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे पूरा लिख देना है यहाँ पे ना कि इसे क्या नाम है, इंसिडेंट रे दिखाई दे रहा है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ लिखना I और R, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहला लॉ क्या है, नंबर 1। ठीक है, 2 लॉज होते हैं। ठीक, सबसे पहले लिख देना यही बात, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या होएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी मेंशन कर देना है ना, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, POI मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देख लो बेटा, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ना, क्या, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, प्लेन या फिर सरफेस एट सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तीनों देखो एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में आंख मिल रही है, यही तो यहाँ पे भी समझाया था हमने रफली जब, है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा सिंपल सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज मतलब हमेशा, है ना, इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। उसके बाद यहां लिख देना ब्रैकेट में, व्हेन मीडियम इज सेम, जब मीडियम कैसा हो, सेम हो। अब देखो बेटा, जो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R वाला लॉ है, वो दो इमेजेस में बड़ा काम आता है। क्या, पहली बात तो मिरर फॉर्म, जब इमेज फॉर्मेशन होएगा, ठीक। दूसरी बात, जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला इमेज फॉर्मेशन होएगा, हाँ। और तीसरा, जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, है ना, हम लोग फिगर बनाएंगे, है ना, तो रिफ्लेक्शन में, है ना, तब उसका बड़ा काम आता है कि ये एंगल I एंगल R के इक्वल है। पहला वाला कहीं पे भी लग जाता है, क्यों, क्योंकि तीनों एक ही जगह पे मिलते हैं। जैसे ही हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है ना, वहीं पे नॉर्मल खींच के रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल I और एंगल R का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर ये सेम एंगल पे आप लोग ने रिलीज करा इसको, जो ये रिफ्लेक्टेड रे, अगर ये सेम एंगल पे रिलीज नहीं हुआ, तो हमारा फिगर जो है, जो हम लोग का पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो फिगर बनता है इमेज फॉर्मेशन में, है ना, वो रॉन्ग हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं जरा इसके आगे। अब देखो बेटा, अब अगला क्या है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। तो बेटा देखो, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस में क्या फर्क है, एन ऑब्जेक्ट विच एमिट्स इट्स ओन लाइट, एन ऑब्जेक्ट विच emit its own light is called luminous object, है ना, जो खुद की लाइट एमिट करता है। जैसे एग्जांपल बताते जाओ, सन, टॉर्च, और ट्यूबलाइट, LED एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पे क्या होएगा, सेम ये डेफिनेशन आएगी, एन ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट इट्स ओन लाइट, an object which do not emit its own light is called non-luminous object, is called non-luminous object। और
फिर ब्रैकेट अब खत्म ना करना, ठीक है, उसके बाद तुरंत कॉमा लग, यहाँ ब्रैकेट लगा के एक लाइन लिखना, क्या, बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग फ्रॉम, कहां से आती है, हाँ, कमिंग फ्रॉम सोर्स, ये चीज ब्रैकेट में लिखना, ठीक। फिर इसके बाद एग्जाम्पल लिख देना, एग्जाम्पल क्या होता है, और वुड, मून, वुड और चेयर एक्सेट्रा, कोई भी नॉन लिविंग थिंग लिख दो, ठीक है। तो ये होता है हमारा ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। तो इसमें बेटा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या है कि वाई वी सी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को क्यों देख पाते हैं जबकि उसमें तो अपनी खुद की लाइट भी नहीं होती है ना। तो रीजन क्या है, वी कैन सी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, यहां पे पहले क्वेश्चन लिख लो, वाई कैन वी सी, है ना, हाँ नॉन ल्यूमिनस है, वाई कैन वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना, वेदर दे डू नॉट एमिट लाइट, है ना, जबकि वो लाइट को एमिट नहीं करते, यानी लाइट को रिलीज ही नहीं करते हैं। तो आंसर क्या आएगा, वी कैन, ठीक है, तो आंसर क्या लिखा, वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, है ना, वेदर दे डू नॉट एमिट द लाइट बिकॉज, हाँ देखो यहाँ पे लिखा है रीजन, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग फ्रॉम सोर्स, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट, देखो वी कैन सी, यहां पूरी लाइन, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग फ्रॉम सोर्स, ठीक है। अब देखो बेटा नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट की दो थ्योरी बताई गई है, एक बताई गई वेव थ्योरी, एक बताई गई पार्टिकल थ्योरी। तो देखो बेटा वेव थ्योरी पहले समझते हैं, कहते हैं लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर सम मटेरियल मीडियम, ठीक, डेफिनेशन सुनने में बहुत टफ है लेकिन ध्यान से देखो बेटा तो बिल्कुल टफ नहीं, क्यों, देखो बेटा ये हो गई हमारी लाइट रेज, ठीक, इसमें मान के चलते कुछ मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इनके जो पार्टिकल्स नहीं वो जो पार्टिकल है वो एक्चुअली इस तरीके का एक मैग्नेट है, ठीक है, और हमारी ये होती है अर्थ, ठीक, हमारी अर्थ की सरफेस पे रॉक्स होती हैं, कैसी, मैग्नेटिक रॉक्स होती हैं, है ना, मैग्नेटिक रॉक्स, ठीक है, इसको मान के चलते ये नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा क्या होएगा रेजेस के बारे में, तो ये रेजेस प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो लाइट के अंदर क्या होता है, ध्यान सुनना, याद करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, कैसी वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक, लाइट के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं विच डू नॉट रिक्वायर सम मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, मटेरियल मीडियम का मतलब क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। तो देखो अगर एक बार ध्यान सुनना, अगर एक बार ये मैग्नेटिक वेव्स ने अपना यानी कि इस प्लस चार्ज ने माइनस को देख लिया, फिर वो ना सॉलिड देखेगा, ना लिक्विड देखेगा, ना गैस देखेगा। अब देखो बेटा फिर कह रहे हैं विच डू नॉट रिक्वायर्स एनी मटेरियल मीडियम, तो एक बार अगर प्लस और माइनस आपस में मिल गए तो उसमें बिल्कुल भी मटेरियल मीडियम मतलब ना वो सॉलिड दिखेगा, ना लिक्विड दिखेगा, ना गैस, वो जाके कैसे तैसे करके चिपक ही जाएगा, चिपक जाएगा मतलब उसको टच कर ही जाएगा, बस ये कि हाँ बीच में कुछ आए ना, अगर आएगा भी तो क्या हुआ, है ना, आएगा भी तो क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, और डाइवर्ज होकर जितनी बची हुई रेजेस होंगी वो इनके आसपास बन जाएंगी, और इस पे जो ऑब्जेक्ट है इसका यहाँ पे शेडो बन जाएगा, है ना। तो इससे क्या पता चलता है
कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, विच डू नॉट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम, जिसमें मटेरियल मीडियम के रिक्वायर, मतलब जब वो ट्रेवल करती है तो मटेरियल मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है, फॉर देयर प्रोपोगेशन। बेटा प्रोपोगेशन मतलब आगे बढ़ना, है ना, प्रोपोगेशन मतलब टू मूव, आगे बढ़ने के लिए, है ना, तो आगे बढ़ने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। उसी जगह एक थ्योरी बताई गई पार्टिकल थ्योरी, कि जो लाइट होती है इस कंपोज ऑफ पार्टिकल्स, वो लाइट जो है वो पार्टिकल्स के तौर पे बनती है, वो एक्चुअली लाइट की रे नहीं होती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ चलते हैं और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं। ये हाई स्पीड में इतनी तेज ट्रेवल करते हैं कि ऐसा लगता है कोई रे हो, ठीक है। तो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इस तरीके से चल रही है, तो काफी सारे अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से जर्क में चलेंगे एक के पीछे एक, तो ऐसा लगता है जैसे कि रे बन के चल रही है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि लाइट इज कॉम्पोज्ड ऑफ, कॉम्पोज मतलब मिल के बनना, है ना, तो कॉम्पोज मतलब क्या होता है, मिल के बनना, मिलकर बना हुआ, कॉम्पोज्ड, ठीक। तो लाइट इज कॉम्पोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, है ना, ये देखो पूरा स्ट्रेट लाइन में सब ट्रेवल कर रहे हैं, फिर एट वेरी हाई स्पीड, और बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ। लेकिन बेटा एक्चुअली में ये, है ना, दोनों थ्योरीज क्या थी, है ना, अधूरी थी, यानी कि इनकम्प्लीट थी। एक्चुअली क्या था, इनका मिक्सचर था, ठीक है। तो मिक्सचर को समझते हैं। देखो बेटा डबल नेचर या फिर डुअल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि जब ये हम लोग जो पढ़ा हुआ था, है ना, कि जो लाइट की वेव थ्योरी है और पार्टिकल थ्योरी है, तो एक्चुअली था क्या कि वो दोनों थ्योरीज इनकम्प्लीट थी। इनकम्प्लीट मतलब एक्चुअली जो लाइट है वो उसका डुअल नेचर होता है। डुअल मतलब जो दोनों प्रॉपर्टी शो करती है, किस तरीके से, कि लाइट पार्टिकल फॉर्म में होती है ना, पैकेट्स होते हैं लाइट में, है ना, पैकेट्स होते हैं, बंडल होते हैं पावर के, है ना, तो और वो इस तरीके से इतनी फास्ट स्पीड से ट्रेवल करते हैं, है ना, और उसमें ध्यान सुनना, तो अभी हम लोग ने ये पढ़ा था, एक्चुअली होता क्या है, ये इस तरीके से होता है, वेव और पार्टिकल मिलके आपस में किस तरीके का फॉर्मेशन करते हैं, इस तरीके का नहीं करते हैं, है ना, ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि पार्टिकल तो है ही है लेकिन एक सीधी लाइन में चलेंगे। ध्यान सुनिएगा, लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी, है ना, लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल। ये वेव, है ना, वेव के फॉर्म में तो चलेंगे लेकिन पार्टिकल, यानी कि जो ये पार्टिकल एनर्जी बंडल, इनके अंदर एनर्जी बंडल्स होते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन में, लाइट की स्पीड क्या होती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि बहुत ज्यादा तेजी स्पीड से चलते हैं। तो एक्चुअल को डुअल नेचर को क्या कहते हैं, डुअल नेचर की डेफिनेशन क्या होती है, लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी, यानी कि होल्ड करना, एग्जिबिट्स मतलब होल्ड करना, है ना, होना। तो लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल्स, ठीक है। और इसी थ्योरी को कहा गया था, दिस थ्योरी इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, है ना, इसी थ्योरी क्या कहा था, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। बेटा क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में क्या बताया गया था, तो डिस्क्राइब द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, तो क्या कहेंगे कि लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल्स, ठीक है, विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड, है ना। इसी के आगे चाहे तो एड ऑन कर लेना, यहां लिखे दे रहे हैं एड ऑन करने वाली लाइनें, है ना, विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन at a very high speed, ब्रैकेट में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या, दो, क्या कि पहला बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन होता है, तो बेटा बेस्ट रिफ्लेक्टर जो कि रिफ्लेक्ट करता है लाइट को सबसे बढ़िया तरीके से, तो वो कौन होता है बेटा, सिल्वर होता है हमारा, ठीक है। यानी कि जो सिल्वर होता है ना, यही पीछे कोटिंग के तौर पे यूज किया जाता था पहले के टाइम पे, ठीक। और सेकंड क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ओनली एप्लीकेबल फॉर, तो किसके लिए बेटा, पहला होता है प्लेन मिरर, ठीक, और दूसरा होता है बेटा हमारा स्फेरिकल मिरर,
ठीक है, स्फेरिकल मिरर। तो दो मिरर्स के लिए यूज होता है, तो किसके लिए नहीं होता है ना, तो ये भी तो समझ में आना चाहिए। लेंस के लिए, लेंस के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कभी भी नहीं काम आते, वहां पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ही काम आते हैं। अब देखो बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन सरफेस। ठीक है बेटा, प्लेन सरफेस से क्या होता है, देखो बेटा, एक हम फिर से वही बात करते हैं, अगर एक प्लेन सरफेस है तो इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, इसके बीच में एक हम लोग ने नॉर्मल खींच दिया और एंगल आई एंगल आर के बराबर हो जाएगा। तो ये अगर यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे है प्लेन सरफेस। कैसा सरफेस है हमारे पास, प्लेन सरफेस है ना। तो बेटा यहाँ पे एक्चुअली क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन मिरर में, कि अगर प्लेन सरफेस होता है तो वहां पे जो रिफ्लेक्शन होता है उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, क्या कहते हैं उसको, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसमें क्या बनता है, इमेज बनता है। तो इसकी खास बात क्या होती है, इमेज फॉर्म्ड। क्यों, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर, ध्यान सुनिएगा, तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, सुनना ध्यान से। अब ये तो हो गया एक के लिए, है ना, जब एक रे आती है, एक्चुअली होता ये थोड़ी है, हम लोग कभी कहीं से भी किसी भी सोर्स से भी एक रे थोड़ी आती है ना, लेजर को छोड़ के, है ना, लेजर की बात नहीं करते हैं, है ना। तो किसी भी जो नॉर्मल हमारी लाइफ है ना, उसमें कभी भी, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट से या फिर किसी भी सोर्स से सिंगल रे नहीं आती है ना, वहाँ बीम आती है। तो बेटा बीम ले आते हैं, ये लो आ गई। ठीक, अब सुनना, जैसे ही इस पर टकराई हम लोग ने अपनी अपनी जगह से इन पे परपेंडिकुलर डाल दिए। ठीक, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये अब ये जिस एंगल पे आई उस एंगल पे चली गई, जिस पे आई उस पे चली गई, जिस पे आई उस पे चली गई। तो देखो ये एंगल आई एंगल आर के बराबर, यहाँ ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। ध्यान से देखो, या लेकिन ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, नहीं है। तो देखो ये 2 3 आई और टकराई और क्यों चली गई, बिल्कुल सही से देखो, पैरेलल आई थी, पैरेलल चली गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लेन सरफेस था। कैसा सरफेस था, प्लेन सरफेस था। ठीक, यहाँ पे कैसा सरफेस था, प्लेन सरफेस था। लेकिन अच्छा, इसमें खास बात क्या है कि देखो 3 रेज आई हैं और पर्टिकुलर एक ही पैरेलल डायरेक्शन में जब जाती हैं, देखो वहां पे इमेज बनता है जहां पे, है ना, जो रेजेस होती है वो पर्टिकुलर पैरेलल निकलती हैं, कि 3 आई हैं रेजेस तो 3 जा रही हैं। ठीक, एक ही पैरेलल होते हुए आएंगे तो पैरेलल होते हुए जा रही, वहां पे क्या बनता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक, इमेज तो उसका पक्का बनता है, इमेज फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या हो रहा है, तो ऐसे ही रिफ्लेक्शन को, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन रिफ्लेक्शन, व्हेन beam of light, अभी यहां पे थोड़ा एडिट करो, क्या, when parallel beam of light, है ना, स्ट्राइक्स ऑन, किस पे स्ट्राइक कर रही, ऑन अ प्लेन सरफेस, when parallel beam of light strikes on a plane surface, जब भी parallel beam of light plane surface पर टकराएगी, then क्या है ये, रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो वहां पे क्या होएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होएगा। तो ये इसका ऑपोजिट क्या हुआ, तो इसका ऑपोजिट ये हुआ कि जब भी, अब ये देख लो ध्यान से, प्लेन सरफेस है नहीं है, तो इस पे क्या हो रहा है, किसी भी सोर्स से पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल हो रही है। ठीक, और टकरा के देखो, ये है एक, तो हम लोग ने तुरंत क्या किया, हम लोग ने परपेंडिकुलर खींच लिया, है ना, जहां पे भी टकराई थी, है ना, वहां पे देखो सब अपनी अपनी रे, सिंगल देखो फॉर्मेशन होता है। जैसे एक लाइट रे है ना, तो एक लाइट रे आई, एक तो तुरंत जहां पे टकराती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उसी पे परपेंडिकुलर खींच देते हैं। तो यहाँ पे देखो आई, तुरंत सबसे पहले इस पे परपेंडिकुलर, फिर इस पे खींचने के बाद देखो एक कहीं और चली जाएगी, एक को यहाँ चली जाए और एक को यहाँ चली जाए। तो देखो बेटा आई तो थी पैरेलल, लेकिन पैरेलल गई नहीं, है ना, आई तो थी पैरेलल, ध्यान देना बेटा फिर से,
पैरेलल आई थी लेकिन पैरेलल वो गई नहीं, है ना। अब जब वो रिफ्लेक्शन यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो 3 रिफ्लेक्टेड रेज थी, है ना, ये I1 देखो, ये I1, ये अब R1 देखो कितना बड़ा हो गया, ये हो गया R1, ये हो गया। अब देखो I2 कहाँ पे, अब I2 देखो, I2 ये है तुम्हारा, ये I2 हो गया, है ना। ऐसे में इतना कॉम्प्लिकेटेड हो के दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। तो देखो, तो कुल मिला के देखो आ कहाँ से रही है, ये 3, और जा कहाँ पे रही है, तो तीनों आपस में जा रही है तो पैरेलल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होएगा, इमेज डू नॉट फॉर्म्ड, इमेज डू नॉट फॉर्म्ड। यहां पे क्या होएगा, इमेज फॉर्म नहीं होएगा, ठीक है। ऐसे बेटा जब मुद्दे आएंगे, है ना, कि ऐसे जब सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा, पॉलिश नहीं होगा, तो वहां पे क्या, पॉलिश नहीं होगा तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो बात ही खत्म हो जाती है। तो ऐसे जब इरेगुलर सरफेस होते हैं, इरेगुलर मतलब प्लेन सरफेस नहीं होते हैं, तो वहां पे क्या नहीं होता है, कायदे से क्या नाम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं। तो बेटा ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फेलियर नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना क्या, कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फेलियर नहीं है। एक्चुअली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, देखना ध्यान से, यहां पे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लग गए, ठीक है, लेकिन एक्चुअली होता क्या, देखो अभी हम समझाते हैं इसको भी। बेटा समझाने से पहले जरा इसकी एक बार डेफिनेशन देख लो, है ना। तो इसमें इर्रेगुलर, देखो बेटा, इर्रेगुलर या फिर इर्रेगुलर का टर्म्स का यूज ही नहीं किया गया आपकी बुक में, आपके में बोला गया डिफ्यूज्ड, है ना। ये हो गया डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो बेटा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ रफ सरफेस, है ना, व्हेन पैरेलल beam of light strikes on a rough surface, ठीक, then diffuse reflection takes place, then diffused reflection टेक्स प्लेस। और एक बात और बता देते हैं कि जब भी पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन देनी है और ये डायग्राम बनाना है। तो ये हो गया तुम्हारा प्लेन सरफेस है, यहाँ पे कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है, और फिगर का नाम आपको पता ही है, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। तो अब ये समझते हैं कि जो रफ सरफेस है ना, इसमें इमेज क्यों नहीं बनती, क्या ये फेलियर है हमारा, है ना, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फेलियर है, तो ऐसा नहीं है बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फेलियर नहीं है, यहाँ पे कोई और घटना हो रही है, यानी कि कोई और इंसिडेंस हो रहा है, उसको समझते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक रफ सरफेस है और ये सोर्स है, सोर्स से निकलेंगी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक, ध्यान दीजिएगा, सोर्स से निकलेंगी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बीम क्यों बोल रहे हैं बेटा बार बार, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ बंच ऑफ रेजेस निकल रही हैं, ठीक, और टकराएंगी किस पे, इंसिडेंस करेंगी हमारी रफ सरफेस पे, ठीक। सरफेस पे रफ सरफेस पे इंसिडेंस करते ही सबसे पहले वहां पे परपेंडिकुलर खींच लीजिए। खींचने के बाद देखो बेटा, एक कहाँ जाएगी, तो ये देखिए ये आई है ना, तो यहीं तो जाना चाहेगी, तो जहां जगह बचेगी वहीं तो निकलेगी, है ना। उसके बाद देखो ट्राई तो वो यही करेगी कि जहां से जितने एंगल पे आई है ना, उतने ही एंगल पे निकल भी जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आगे जगह ही नहीं है, और हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इतने पे आई और इतने पे चली गई, है ना, फिर यहाँ पे आई और यहाँ पे चली गई। तो देखो बेटा, यहाँ पे बताओ ये तुम तीनों पैरेलल हैं, नहीं है ना। तो एक्चुअली क्या है, देखो जितने पे आई उतने पे चली गई, जितने पे आई उतने पे ही चली गई, और जितने पे यहाँ पे आई है उतने पे ही ये रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक। लेकिन क्या है, फिर भी ये पैरेलल नहीं, क्यों, क्योंकि सरफेस की वजह से एंगल आई और एंगल आर तो बराबर है, लेकिन जब ये आ रही है आने के बाद, जब जाने के बाद जो फाइनली रिफ्लेक्टेड रेज बन रही हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, कि भाई ये यहाँ पे आई और यहाँ से चली गई, है ना, ये यहाँ पे आई तो यहाँ से चली गई, और ये यहाँ पे आई तो यहाँ से चली गई, तो उसको तो अपना एंगल आर तो मेंटेन करना ही करना है ना। तो ये फेलियर नहीं है ना, तो ये फेलियर नहीं है, ध्यान दीजिएगा,
ये चीज फेलियर नहीं है, किस चीज का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। बस ये क्या, सरफेस इरेगुलर, तो एक टप्पा खाती है नीचे की ओर, है ना, यानी कि एक जो रे आती है वो टकराती है नीचे सरफेस पे, एक थोड़ा ऊपर पे, एक फिर ऊपर पे, हो सकता है अगली नीचे टकरा जाए। तो बेटा रिफ्लेक्टेड रे जो निकलेगी, एक नीचे है तो नीचे के लिए निकलेगी, एक ऊपर है ऊपर से निकलेगी, तो तीनों अगर बराबर एक ही सरफेस पे पड़ेंगी तो जैसी आई वैसी चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या, एक आई इधर चली गई, एक आई उधर चली गई, एक आई बिल्कुल सीधी चली गई, है ना। तो जिस तरीके से आएंगी टकराएंगी सरफेस पे तो उस तरीके से फिनोमेना होएगा। तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फेलियर नहीं है, बस ये क्या है, रफ सरफेस होने की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में या फिर अलग अलग सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं और अलग अलग सरफेस पे इनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकलते वक्त पैरेलल नहीं होता है। जैसे कि इसमें जब देख लीजिए, फिर से वही बात बोल रहे हैं कि इसमें जब निकलती हैं तो पैरेलल निकलती हैं, बिल्कुल जिस तरीके से आती हैं उसी तरीके से जाती हैं। लेकिन रफ में क्या होता है, जिस तरीके से आएंगी उस तरीके से वापस जाएंगी नहीं। क्यों, क्योंकि एक यहाँ निकल गई, एक यहाँ निकल गई, हो सकता है कि यहाँ निकल जाए। तो देखिए 3 आई, लेकिन रफ सरफेस होने की वजह से कहीं पे भी निकल सकती है। इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और इसको कहते हैं बेटा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन।